नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से मसीही विश्वासियों के लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है। बाइबल की कई आयतें अक्सर गलत समझी जाती है या उनका मतलब पूरी तरह से नहीं समझा जाता है। इसका कारण ये है कि इन आयतों को अक्सर संदर्भ से बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनका असली संदेश खो जाता है। इस वीडियो में हम इन बाइबल की कुछ सबसे गलत समझी गई आयतों को देखेंगे और साथ ही साथ हम सही संदर्भ और अर्थ पर भी चर्चा करेंगे। इससे ना केवल आपकी समझ बढ़ेगी बल्कि आप बाइबल की संदेश को और भी गहरे तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन आयतों का असली अर्थ। पहला आयत फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 का वचन 13। ऐसा लिखा है, मैं मसीह में होकर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। गलत समझ, मिस इंटरप्रिटेशन। इस आयत को इस तरह लिया जाता है कि मसीह हर कुछ हासिल कर सकते हैं, जैसे खेल जीतना या बिना पढ़े परीक्षा पास करना। परंतु इसका सही संदर्भ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, पौलुस यहाँ ये कह रहा है कि वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकता है, चाहे भूखा हो या पेट भरा। ये आयत कठिनाई में दृढ़ बने रहने की शक्ति के बारे में है, ना कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने की। इसका सही अर्थ, राइट इंटरप्रिटेशन ऐसा है, मसीह हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है, न कि हर चीज जीतने की गारंटी। अभी देखेंगे हम जो दूसरा आयत, यिर्मयाह अध्याय 29 का वचन 11, जहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसका गलत समझ या मिस इंटरप्रिटेशन कई लोग ऐसे करते हैं, इसे व्यक्तिगत रूप से समृद्धि और सफलता के वादे की तरह लिया जाता है, परंतु इसका सही संदर्भ या प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, ये वचन यहूदी लोगों के लिए था जो बाबुल में निर्वासित थे। ये वादा उनके 70 वर्षों के बाद वापसी का था, ना कि हर एक मसीह व्यक्ति के लिए ये गारंटी देता है। नाउ इसका जो सही अर्थ, राइट इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि ये एक विशेष समय और समूह के लिए वादा था। ये दिखाता है कि परमेश्वर लंबे दुख के समय भी अपनी योजना पर कायम रहता है। नाउ तीसरा आयत, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का वचन 1 में ऐसा लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इसका गलत समझ या मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है, लोग इसे कहते हैं जब कोई उनके कार्यों की आलोचना करता है, वो कहते हैं कि मुझे जज मत करो, वो कहते हैं कि मुझे विचार मत करो, मुझे दोष मत लगाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। परंतु इसका सही संदर्भ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, यीशु यहाँ पाखंडी और कठोर न्याय की बात कर रहे हैं। ये सही और विनम्र तरीके से सही गलत की पहचान करने से नहीं रोकता ये वचन। इसका सही अर्थ, राइट इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि हमें दूसरों का न्याय करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी और दया के साथ, ना कि अहंकार से हम दूसरों का न्याय करें, विचार करें। चौथा आयत जो रोमियो की पत्री अध्याय 8 का 28 में ऐसा लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। नाउ इसका गलत समझ, मिस इंटरप्रिटेशन लोग ऐसे करते हैं, ये समझा जाता है कि मसीहियों के जीवन में सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा, उनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा, हर बातें मिलकर उनको अच्छा ही करेगी, उनका अच्छा और भला ही करेगी। परंतु इसका सही संदर्भ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, यहाँ भलाई शब्द जो यूज किया गया है,
इस भलाई का मतलब मसीही के स्वरूप में ढलना है, जो कि आयत 29 में भी लिखा गया, ना कि हमेशा सुख सुविधा पाने की गारंटी देते। आयत 29 में ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहली से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। इसका सही अर्थ, राइट इंटरप्रिटेशन ऐसा है, परमेश्वर हर परिस्थिति का उपयोग हमें आत्मिक रूप से परिपक्व करने के लिए करता है, हर एक परिस्थिति का। ना 5वां आयत जो गलत समझा जाता है वो ये है, पहली तीमुथियुस अध्याय 6 का वचन 10, जहां पर लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ, यानी कि क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ना इसका जो गलत समझ है, मिस इंटरप्रिटेशन है, इस प्रकार से किया जाता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि धन ही सभी बुराइयों की जड़ है, जैसे कि पैसा बुरा है। इसीलिए अगर कोई धन कमाता है, पैसे कमाता है, उनके बारे में लोग इस प्रकार के एलिगेशन लगाता है, इस प्रकार की बातें भी करते हैं कि धन ही सभी बुराइयों की जड़ है, पैसा कमाना बुरा है। परंतु इसका जो सही संदर्भ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, ये जो वचन है वास्तविक रूप पे ये कहता है कि धन का प्रेम बुराइयों की जड़ है, ना कि धन स्वयं में बुरा नहीं है। धन का प्रेम बुराइयों की जड़ है, धन स्वयं में बुरा नहीं है, पैसा स्वयं में बुरा नहीं है, बल्कि लोभ खतरनाक है, पैसे की लोभ खतरनाक है। नाउ इसका जो सही अर्थ, राइट इंटरप्रिटेशन ऐसा है, धन के प्रति लालच व्यक्ति को आत्मिक पतन की ओर ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति धन के प्रति लालच करता है तो उस व्यक्ति को आत्मिक पतन की ओर उनका जो लोभ है धन के प्रति वो ले जाता है, राइट। 6वां आयत जो कि लोग गलत रीति से समझते हैं वो ये है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 का वचन 20। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। इसका गलत समझ या मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा है, इसे छोटी मंडली या सभा में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। इस वचन को छोटी मंडली या सभा में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका जो सही संदर्भ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, यीशु यहाँ चर्च अनुशासन, चर्च डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे जब मंडली न्याय करती है, विचार करती है, तो परमेश्वर उसमें होता है। मतलब जब मंडली चर्च अपने विश्वासियों का या किसी भी व्यक्ति का विचार करता है चर्च के डिसिप्लिन के लिए, तो उनके विचार में परमेश्वर उनके साथ होता है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ होता है। नाउ इसका जो राइट इंटरप्रिटेशन है, ये वचन निर्णय और अनुशासन में परमेश्वर की उपस्थिति की पुष्टि करता है, सिर्फ किसी छोटे प्रार्थना समूह की नहीं। कि लोग जब बोलते हैं अगर 2-3 व्यक्ति ही केवल हमारे चर्च में है, तो वो कैसे बात करते हैं कि लिखा है कि जहां पर 2 या 3 प्रभु के नाम में इकट्ठा होते हैं उनके बीच में प्रभु होते हैं। परंतु इसका सही अर्थ है कौन सी कॉन्टेक्स्ट में? चर्च अनुशासन की कॉन्टेक्स्ट में, कि जब लोग चर्च के अनुशासन के लिए, चर्च के लोग जब इकट्ठे होते हैं 2 या 3, उनके बीच में परमेश्वर उपस्थित होते हैं। 7वां आयत जो गलत समझी जाती है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 13, जहां पर लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। इसकी गलत समझ या मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा है, इस आयत को इस तरह लिया जाता है कि हम जो भी चाहें मसीह के नाम में मांग सकते हैं और वो हमें मिल जाएगा। लेकिन इसका जो सही संदर्भ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, यीशु यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज को मांग सकते हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह के नाम में मांगते हैं वही मिलेगा। सो इसका सही अर्थ, राइट इंटरप्रिटेशन ऐसा है, ये आयत इस बात पर जोर देती है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, और यदि हम उस दिशा में रहते हैं, परमेश्वर की दिशा में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे अनुरोधों को पूरा करेगा। 8वां आयत जो गलत रीति से प्रचार किया जाता है, समझा जाता है, वो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का वचन 34, जहां पर लिखा है, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसका जो गलत समझ, मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा है, लोग इसे इस तरह समझते हैं कि हमें
भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए या योजना नहीं बनानी चाहिए। सो इसका सही संदर्भ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट क्या है? यीशु यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें कल की चिंताओं को लेकर आज की शांति को ना खोना चाहिए। ये चिंता की स्थिति से निपटने के लिए एक मार्गदर्शन है ये वचन, न कि भविष्य के लिए योजना बनाने से रोकने के लिए। राइट? तो इसका जो सही अर्थ, राइट इंटरप्रिटेशन है, हमें आज के कार्यों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कल के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, ना कि वे वजह चिंता में समय बर्बाद करना चाहिए। नाउ जो 9वां आयत लोगों के द्वारा गलत समझा जाता है वो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 का वचन 27, जहाँ पर लिखा है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। नाउ इसका जो गलत समझ, मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा है, ये आयत इस प्रकार से समझी जाती है कि परमेश्वर किसी भी अद्भुत कार्य को संभव बना सकता है, जैसे कि कोई भौतिक चमत्कारिक कार्य बिना किसी शर्त के। कोई भी भौतिक चमत्कारिक कार्य बिना किसी शर्त से परमेश्वर संभव कर सकता है। परंतु इसका जो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है, सही संदर्भ है, वो ये है, ये वचन उस समय कहा गया था जब यीशु धनी व्यक्ति के उद्धार की बात कर रहे थे। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि उद्धार केवल परमेश्वर की कृपा से संभव है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए कठिन है। इसका जो सही अर्थ है, राइट इंटरप्रिटेशन है, वो ऐसा है, हमारे उद्धार और आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी संभव है वो परमेश्वर की कृपा और सामर्थ्य से ही है, ना कि हमारे अपने प्रयासों से। 10वां आयत जो लोगों के द्वारा गलत समझी जाती है वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 24, जहाँ पर लिखा है, फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस आयत का गलत समझ या मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा है, ये आयत ये समझने में गलती की जाती है कि यीशु ये कह रहे हैं कि धनवान व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति धनी है तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। परंतु इसका जो सही संदर्भ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, ये आयत उस समय पर आधारित है जब यीशु धनवान व्यक्ति के जीवन को लेकर बात कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि धनवान लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, बल्कि ये कह रहे थे कि धन का लोभ उद्धार के रास्ते को कठिन बना देता है। इस आयत का सही अर्थ, राइट इंटरप्रिटेशन ऐसा है, धन का आध्यात्मिक प्रेम और लोभ स्वर्ग की ओर यात्रा को कठिन बना सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और वो किसी को भी उद्धार दे सकता है, चाहे वो धनी ही क्यों ना हो। 11वां आयत जो कि लोगों के द्वारा गलत समझी जाती है वो है दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 का वचन 7, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इस आयत को लोग ऐसे गलत समझते हैं। इसका जो गलत समझ, मिस इंटरप्रिटेशन वो ऐसा है, ये आयत ये समझी जाती है कि मसीही को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए किसी भी तरह की सोच या योजना बनाने से बचना चाहिए और बस अंधे विश्वास में चलना चाहिए। प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए किसी भी प्लान को करना गलत है। इस वचन को लोग ऐसे समझते हैं, परंतु इस वचन का जो सही संदर्भ है, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट वो ऐसा है। पौलुस यहाँ आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी यात्रा विश्वास पर आधारित है, ना कि केवल भौतिक दृष्टि पर। ये जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रखने और उसे अनुसरण करने के बारे में है। इस वचन का राइट इंटरप्रिटेशन, सही अर्थ ऐसा है, मसीह के अनुयायी विश्वास से चलते हैं, जिसका मतलब है कि हम जो नहीं देख सकते हैं उस पर विश्वास रखते हुए परमेश्वर की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। 12वां आयत जो लोगों के द्वारा गलत समझा जाता है वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 का वचन 22, जहाँ पर लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। नाउ इस वचन का गलत समझ, मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है, ये समझा जाता है कि यदि हम प्रार्थना में विश्वास रखें तो हमें जो कुछ भी चाहें वो मिल जाएगा, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या नहीं। नाउ इस वचन का जो सही संदर्भ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, यीशु ये कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। विश्वास का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमारे लिए सर्वोत्तम करेगा, न कि
केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, राइट? सो इसका सही अर्थ, राइट इंटरप्रिटेशन ऐसा है, विश्वास के साथ प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह और इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए। सो दोस्तों, इन आयतों का सही संदर्भ समझने से हमें न केवल बाइबल के संदेश को गहरे तरीके से समझने में मदद मिलती है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी और स्पष्ट हो सकता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक यात्रा भी और स्पष्ट और सशक्त हो जाती है। अगर आप इसे और विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सी यू सून पीपल।